हेलो वांगशन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अरेंज मैरिज वांगशन फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले आप लोगों के कुछ क्वेश्चन का मैं जवाब दे देती हूँ। लास्ट पार्ट में कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोगों ने कहा कि आप चैप्टर्स स्किप क्यों कर रही हैं। इवन किसी ने लिखा अगर 18+ चैप्टर्स भी हैं तो भी हम सुन लेंगे, हम तो 18+ की वजह से ही देखते हैं। तो गाइज़ मैं आप लोगों की बात समझती हूँ। सीरीज़ में हमें वांगशन के बीच में रोमांस देखने को नहीं मिला था, जिस वजह से हमें बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है ना। लेकिन वो चीज़ अगर फ़ैन फिक्शन में देखने को मिल रही है तो बहुत खुशी मिलती है। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि मैं कोई भी इनएप्रोप्रिएट वर्ड अपनी वीडियो में यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि एक तो मैं अनकंफर्टेबल हूँ, दूसरी बात वो यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ भी हो जाएगा। एडल्ट कंटेंट को यूट्यूब पर शेयर करना साफ मना है, तो प्लीज़ मुझे बार बार ये कमेंट्स मत करिए कि कोई भी चैप्टर को स्किप आप मत करिए। अगर मैं स्किप कर रही हूँ तो किसी रीज़न की वजह से कर रही हूँ। ओके, सो आज का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था वेइंग वांगजी से मिलने के लिए जाता है। दोनों उसी जगह मिलते हैं जहाँ उन दोनों ने अलग होने से पहले मिलने का प्लान बनाया था। वेइंग ने देख लिया था कि वांगजी वहीं माउंटेन के पास ही खड़ा हुआ था। वियिंग वांगजी से बात करने के लिए, उसे हक करने के लिए तरस रहा था, लेकिन जब वांगजी उसके सामने खड़ा था तो वो उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। वियिंग वहीं खड़े हुए वांगजी को देखता रहा और उसके पास नहीं गया। ऐसे ही 3 दिन बीत गए थे। वांगजी वियिंग के इंतजार में वहीं खड़ा था और वियिंग बस उसे देख रहा था। वियिंग ने जब देखा कि वांगजी अभी भी उसके इंतजार में वहीं खड़ा है, तो वो उसके पास गया और उससे बोला, लंजा 3 दिन हो चुके हैं, तुम्हें पता है ना। वांगजी ने जैसे ही वेइंग को देखा उसने तुरंत उसे गले लगा लिया, लेकिन वेइंग ने उससे कहा, तुम अभी तक मेरा इंतजार क्यों कर रहे हो। वांगजी उसको और टाइटली पकड़ लेता है और उससे कहता है, मैं तुम्हारे बिना कैसे जा सकता था। वेइंग कहता है, लंचा, अगर मैं इतने समय तक नहीं आया था तो तुम्हें बस चले जाना चाहिए था। वांगजी उससे कहता है, मैं कैसे जा सकता हूँ, अगर मैं चला जाता तो मैं तुमसे कांटेक्ट कैसे करता। वेइंग उससे कहता है, उसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। वांगजी कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है वेइंग। वेइंग हंसते हुए कहने लगता है, मैं अब तक बस तुमसे मज़े ले रहा था। मैं देखना चाहता था कि अगर मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा, और तुम सच में 3 दिन से मेरा इंतज़ार कर रहे हो। तुम कुछ ज़्यादा ही लॉयल हो, हाँ। वांगजी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और वो उसे कह देता है, तुम झूठ बोल रहे हो। वेइंग वांगजी को खुद से अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन वांगजी उसे टाइटली पकड़े रहता है। वेइंग उससे कहता है, मैंने तुमसे कहा ना, मैं बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, अब मुझे जाने दो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने दिनों तक मेरा इंतज़ार करोगे। वांगजी कहता है, मजाक करना बंद करो और मेरे साथ चलो। तुम्हें भूख लगी होगी ना, चलो कुछ खाने चलते हैं। उसके बाद मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा और तुम्हें अपने ब्रदर से मिलवाऊंगा। विंग को अंदर अंदर बहुत दुख हो रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब विंग वांगजी से कहता है, तुम्हें क्यों समझ नहीं आता कि मैं तुमसे अब थक चुका हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। इनफैक्ट मुझे तुमसे भी बेटर कोई मिल गया है। जाहिर सी बात है विंग ये सब झूठ ही बोल रहा था। वांगजी कहता है, तुम फिर मुझसे झूठ बोल रहे हो। विंग प्लीज बंद करो, मुझे इस तरीके के जोक बिल्कुल पसंद नहीं। विंग कहता है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में किसी और को पसंद करता हूँ और मेरी जल्दी ही उससे शादी भी होने वाली है। अब वांगजी को बहुत दुख होता है और वो उससे कहता है, मेरी आंखों में देखकर कहो कि जो भी तुमने कहा वो सच है। विंग का दिल बहुत दुख रहा था, लेकिन फिर भी उसने वांगजी की आंखों में देखकर कहा कि हाँ ये बात सच है। लेकिन मन में वो सोच रहा था, ये बात सच है कि मुझे किसी और से शादी करनी पड़ रही है, लेकिन मैं हमेशा तुमसे प्यार करता था और करता रहूँगा। तुम मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ और अपनी लाइफ नए सिरे से शुरू कर सको, इसलिए मुझे तुमसे ये सब कहना पड़ रहा है। विंग को जैसे ही मौका मिलता है वो वांगजी से अलग होता है और उससे जाते हुए कह जाता है कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना और इसे मेरा गुड बाय समझना। ऐसा कहकर विंग वहाँ से जाने लगता है। वांगजी उसे देखते हुए सिर्फ एक ही बात कहता है, ये सब झूठ है। विंग वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो देखता है कि वांगजी वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब विंग एक लेटर लिखता है और एक लेडी के हाथों उस लेटर को वांगजी तक पहुँचाता है। वो लेडी वांगजी के पास जाकर कहती है, यंग मास्टर, अभी कुछ समय पहले आप जिससे बात कर रहे थे उन्होंने आपके लिए ये खत भेजा है। वांगजी अब उस लेटर को रीड करना शुरू करता है। लेटर में लिखा था, लंजा मुझे माफ़ कर दो, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से अब ऐसा नहीं हो पाएगा।
मैंने तुमसे वो सब कुछ इसलिए कहा क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मुझसे नफरत करो, लेकिन अब मुझे लगता है इस तरीके से तुम मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे और शायद मुझे माफ़ कर पाओगे। लेटर के साथ एक रिंग मैं तुम्हें भेज रहा हूँ जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे लाइफ पार्टनर के लिए रखी थी। ये बात सच है कि मेरी शादी किसी और से होने वाली है, लेकिन एक ऐसे इंसान से होने वाली है जिसे मैं जानता भी नहीं हूँ, और प्यार करना तो दूर की बात है। हालांकि हम दोनों को अलग होना पड़ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये रिंग सिर्फ तुम पहनो। मैं सेल्फिश नहीं होना चाहता, इसलिए मैं यही कहूँगा कि तुम मुझे भुला देना और अपनी एक नई लाइफ शुरू करना। मुझे माफ़ कर दो कि मैं अपने कोई प्रॉमिसेस नहीं निभा पाया, लेकिन हमेशा याद रखना कि मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ। लेटर रीड करने के बाद वांगजी की आंखों में आंसू आने लगे थे। उसे पता था कि विंग ये सब कुछ झूठ बोल रहा है, लेकिन वो उसे नहीं रोक पाया। वांगजी दुखी मन से वापस क्लाउड रेसेस चला जाता है और वो लैन चैन से कहता है, ब्रदर वो मेरे साथ नहीं आना चाहता। उसने कहा कि वो मेरे साथ नहीं रह पाएगा और वो मुझे छोड़कर चला गया। ब्रदर मैं 6 मंथ्स के लिए और बैक माउंटेन में बिल्कुल अकेले रहना चाहता हूँ। लैन चैन उससे कहता है, लेकिन वांगजी 6 मंथ बाद तुम्हारी अरेंज मैरिज है, उस बारे में तुमने क्या सोचा है? वांगजी उससे कहता है, ब्रदर इस बारे में मैं अभी कोई बात नहीं करना चाहता। वीइंग भी रोते हुए वापस युनमक पहुंच जाता है। अगले दिन जांग फैमिली के साथ मीटिंग करते वक्त वीइंग अंकल जांग को बताता है कि उसके हाथों से वेडिंग रिंग खो गई है। अंकल जांग उससे कहते हैं, कोई बात नहीं, हमें इसी बात की खुशी है कि तुम अरेंज मैरिज के लिए मान गए हो। इधर वांगजी सेक्लूजन में चला गया था और वो अकेले में सिर्फ वीइंग के बारे में ही सोचता रहता था, और उसने वीइंग की दी हुई वो रिंग भी पहन ली थी। वीइंग ने भी अपना रो रो कर बुरा हाल कर लिया था और वो ठीक से कुछ खाता पीता नहीं था। तभी उसके पास जंगचा वहाँ आता है और उससे कहता है, तुम कब तक ऐसे ही रहने वाले हो? जब तुमने अरेंज मैरिज का डिसाइड कर ही लिया है तो तुम्हें उसे भुला देना चाहिए ना। तुम कहते थे कि तुम बहुत हैंडसम हो, लेकिन अब तुमने अपनी हालत देखी है, क्या बना ली है। यंग मास्टर लैंड के सामने तुम सच में बहुत बेकार लगोगे। विंग उससे कहता है, मुझे तुमसे झगड़ना नहीं है, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। जेंगचा उससे कहता है, मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि आज रात को हमें नाइट हंट पर जाना है। पहले विंग मना कर देता है, लेकिन जांग यानली उससे कहती है कि तुम्हें चले जाना चाहिए, इससे तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। तो विंग नाइट हंट पर जाने के लिए मान जाता है। हालांकि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, क्योंकि कुछ समय से ना तो उसने कुछ ठीक से खाया था और वांगजी की याद में उसका बुरा हाल हो गया था। इधर क्लाउड रेसेस में लैन चैन भी वांगजी के पास जाता है और उससे कहता है, वांगजी तुमने कब तक और सेक्लूजन में रहने का सोचा है, और तुमने अरेंज मैरिज के बारे में कुछ सोचा या नहीं? वांगजी कहता है, मैंने अभी तक कुछ नहीं सोचा है। लैन चैन बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, जांग सैक लीडर का मुझे मैसेज मिला था, वो चाहते हैं कि अरेंज मैरिज से पहले तुम और यंग मास्टर वे एक बार मिल लो। यंग मास्टर वे सुनते ही वांगजी लैन चैन से कहता है, ब्रदर उसका नाम वे है? लैन चैन कहता है, हाँ, तुम्हारे होने वाले पार्टनर का नाम वे वुशियन है। तो लान वांगजी कहता है, ब्रदर लेकिन मुझे लगा कि वो कोई जांग होगा, क्या उसका बर्थ नेम वीइंग है? लैन चैन कहता है, हाँ, लेकिन ये तुम्हें कैसे पता? वांगजी कहता है, ब्रदर मुझे अभी की अभी युनमक जाना होगा। लैन चैन कहता है, अंकल को बता देते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तभी जांग क्लैन का एक आदमी वहाँ आता है और उन दोनों से कहता है, वीकनेस की वजह से यंग मास्टर वे नाइट हंट पर फोकस नहीं कर पाए और घायल हो गए। ये सुनते ही वांगजी और शचान तुरंत युनमक के लिए निकल जाते हैं। वांगजी जैसे ही वहाँ पहुँचता है वो जांग यानली से कहता है, वीइंग कहाँ है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। जांग यानली वांगजी को तुरंत वीइंग के रूम में ले जाती है। वीइंग अनकॉन्शियस हालत में लंजा का ही नाम ले रहा था। वांगजी यानली से कहता है कि मैं वीइंग के साथ ही रुकूंगा। तो यहाँ पर गाइस ऑथर ने वीइंग के डॉक्टर के रूप में वेंचिंग को दिखाया है। वेंचिंग ही यहाँ पर वीइंग का ट्रीटमेंट कर रही है। वीइंग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है तो उसे अपने सामने वांगजी देखने लगता है। वीइंग कहता है, लंजा क्या ये तुम ही हो? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? इस बार मेरे सपने में मैं तुम्हें टच भी कर सकता हूँ? वांगजी उससे कहता है, वीइंग ये कोई ड्रीम नहीं है, मैं सच में हूँ। वीइंग कहने लगता है, मुझे पता है ये मेरा एक ड्रीम है। लंजा क्या तुम मुझे इस ड्रीम में किस नहीं करोगे? वांगजी उसकी तरफ किस करने के लिए बढ़ता है और उससे कहता है, वीइंग ये ड्रीम नहीं है, और दोनों किस करने लगते हैं। कुछ समय बाद यानली उनके रूम में आती है और वांगजी से कहती है, यंग मास्टर लैन आप थक गए होंगे, आपको आराम करना चाहिए, अब मैं वीइंग का ख्याल रख लूँगी। वांगजी उससे कहता है, लेकिन मैं यहाँ रुक सकता हूँ, लेकिन यानली कहती है, नहीं, आपको आराम कर लेना चाहिए।
वांग जी वेइंग से कहता है मैं जल्दी ही वापस आऊँगा और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब वेइंग उठता है तो यानली उसे बताती है नाइट हंट पर तुम्हारा ध्यान कहीं और था, इसलिए तुम घायल हो गए और तुम काफ़ी समय से बेहोश थे। इन दिनों यंग मास्टरलैंड ने तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। वेइंग कहता है यंग मास्टरलैंड, मैं सोच रहा था कि वो लंजा है। यानली को याद आता है कि वेइंग को अभी भी नहीं पता है कि यंग मास्टरलैंड ही लंजा हैं। वो सोचती है इस बात को यंग मास्टरलैंड ही अगर उसे बताएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, और वेइंग को बिना कुछ बताए मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद वांग जी वेइंग के रूम में आता है। वेइंग उसको देखकर शॉक्ड रह जाता है और उससे कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो लंजा, तुम्हें मेरा पता कैसे चला? वांग जी कहता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता था। वेइंग कहता है लेकिन मैंने सारी बातें तुमसे क्लियर कर ली थी ना, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मेरा हस्बैंड भी यहीं है, किसी को कुछ पता चला तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी वहाँ लैंड क्लैन के दो लोग आते हैं जो वांग जी को सेकेंड यंग मास्टरलैंड बुलाते हैं। ये सुनते ही वेइंग को शॉक लगता है और वो वांग जी से कहता है तुम सेकेंड यंग मास्टरलैंड हो। वांग जी उन दोनों लोगों को वहाँ से बाहर जाने के लिए कह देता है और वेइंग रोने लगता है। वांग जी वेइंग से कहता है तुम रो क्यों रहे हो? वेइंग वांग जी को गले लगा लेता है और उससे कहता है लंजा, मुझे लग रहा था कि भाग्य ने हमारे साथ कैसा खेल खेला है। हम दोनों शुरुआत से ही एक दूसरे के लिए बने थे और फिर भी हमें ऐसे अलग होना पड़ा। मैं बस अपने पेरेंट्स के डिसीजन को रेस्पेक्ट करना चाहता था, इसलिए मैंने तुमसे अलग होने का सोचा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे पेरेंट्स मुझे शुरुआत से ही तुम्हारा बना कर गए हैं और मैंने तुमसे कितना कुछ बुरा भला कहा। ये सब सोचकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और मैं रोने लगा। वांग जी कहता है लेकिन अब सब कुछ ठीक है वेइंग, हम दोनों की अरेंज मैरिज होने वाली है। ये सुनते ही वेइंग ब्लश करने लगता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। वांग जी वेइंग से कहता है वेइंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वेइंग सिर्फ सिर हिला देता है और वांग जी की गोद में सिर रखकर लेट जाता है। तभी वहाँ लैंचुजान और जंगशा आते हैं। वेइंग को ऐसे देखकर जंगशा उससे कहता है वेवुशन, ये क्या तरीका है लेटने का, बच्चे की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? वेइंग कहता है चुप रहो, तुम्हें बस मुझसे जलन हो रही है। लैंचुजान मुस्कुराते हुए कहने लगता है वांग जी, लगता है तुम्हारे और यंग मास्टर वे के बीच में सब कुछ ठीक हो चुका है। वेइंग और वांग जी दोनों खड़े होते हैं। लैंचुजान वांग जी के फेस को नोटिस करता है और उससे पूछने लगता है वांग जी, क्या तुम किसी बात से अपसेट हो? वांग जी कहता है कुछ नहीं ब्रदर, और जंगशा और लैंचुजान वहाँ से चले जाते हैं। वेइंग अपने बेड पर लेट जाता है और अपना फेस ब्लैंकेट से ढक लेता है, जैसे वो वांग जी से बात ना करना चाहता हो। वांग जी उससे कहता है वेइंग, क्या हुआ? वेइंग उससे कहता है क्लैन लीडर लैंड को कैसे पता चला कि तुम अपसेट हो, और तुम अपसेट क्यों हो? मुझे लगता था कि अब तक मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जान चुका हूँ और मैं तुम्हें समझता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता चल पाया कि तुम अपसेट हो, मुझे बुरा लग रहा है। वांग जी कहता है वेइंग, वो मेरे ब्रदर हैं, तुम्हें उनसे जेलस होने की ज़रूरत नहीं, और मुझे भी नहीं पता कि वो कैसे मेरे फेस को रीड कर लेते हैं। अब वेइंग वांग जी के फेस को अपने पास लेकर आता है और उससे कहता है लेकिन तुम अपसेट क्यों हो? वांग जी उससे कहता है तुम्हें याद है क्लैन लीडर जियांग और ब्रदर के रूम में आने से पहले हम क्या बातें कर रहे थे? वेइंग कहता है कब? तो वांग जी कहता है जब मैंने तुमसे कहा था वेइंग आई लव यू। वेइंग कहता है लेकिन इसमें अपसेट होने की क्या बात है? और तब उसे याद आता है कि उसने वांग जी के इस बात का कोई रिप्लाई नहीं दिया था, तो वो उससे कहता है आई लव यू टू लंजा, और इस बात पर वांग जी सीक्रेटली स्माइल करने लगता है। वेइंग उससे कहता है लंजा, मेरे अलावा कभी भी किसी को ये स्माइल मत दिखाना। दोनों एक दूसरे के साथ लेटे होते हैं तो वांग जी वेइंग से कहता है वेइंग, 2 वीक्स में हमारी शादी होने वाली है। वेइंग मुस्कुराते हुए कहता है हाँ लंजा, मुझसे वेट नहीं हो रहा, मैं अपनी सारी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। लेकिन कुछ समय बाद वेइंग उससे कहता है लेकिन लंजा, वहाँ बहुत सारे रूल्स हैं, क्या मुझे वो सब फॉलो करने पड़ेंगे? वांग जी अपना सिर हिला देता है तो वेइंग उससे कहता है नहीं लंजा, मैं बिना वाइन पिए कैसे रह सकता हूँ, और वहाँ का फूड कितना बोरिंग है, वहाँ रनिंग भी अलाउड नहीं है। वांग जी सोचने लगता है क्या वेइंग को क्लाउड रेसेस अच्छा नहीं लगेगा। वेइंग कहता है लंजा, तुम युनमग में शादी कर लो ना, हम दोनों यहाँ रहेंगे। लेकिन कुछ समय बाद वेइंग कहता है मैं तो भूल गया, तुम्हारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो बहुत है, क्लाउड रेसेस को तुम्हारी ज़रूरत है। वांग जी उससे कहता है मैं तुम्हें युनमग घुमाने लाया करूँगा, तुम्हें जो मनपसंद हो वो खाया करना और वाइन पीना।
वुयिंग कहता है पक्का, तुम मुझसे प्रॉमिस कर रहे हो ना? वांग जी कहता है हाँ पक्का। अब वांग जी वुयिंग को 1 वीक के लिए क्लाउड रिसेस ले जाने की परमिशन मांगता है। अंकल जियांग मान जाते हैं। अब विंग और वांग जी क्लाउड रिसेस के लिए निकल जाते हैं। बीच में दोनों काफ़ी जगह ठहरते हैं और कभी कभी डेली नाइट एक्टिविटीज़ भी करते हैं। जैसे ही दोनों क्लाउड रिसेस पहुंचते हैं, पीछे से कोई विंग का नाम लेते हुए भागते हुए आता है और उसे गले लग जाता है। विंग भी उसे पहचान जाता है, वो ने हुएसांग था। हुएसांग उससे कहता है विंग, चलो हम दोनों साथ में क्लाउड रिसेस घूमते हैं, मैं काफ़ी समय से यहाँ रह रहा हूँ। वांग जी हुएसांग को घूर घूर कर देखता रहता है क्योंकि उसे जलन हो रही थी। हुएसांग वियिंग के शोल्डर्स पर हाथ रख लेता है और उससे पूछता है, वियिंग, यंग मास्टर लैन को क्या हुआ, वो मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? वियिंग कहता है मुझे भी नहीं पता, और वो वांग जी से पूछता है, लंजा क्या हुआ, क्या तुम नाराज हो? वांग जी हुएसांग का हाथ वियिंग के शोल्डर से हटाता है और उससे कहता है, उसे वियिंग मत बुलाओ। हुएसांग समझ जाता है कि वांग जी उसे क्यों घूर घूर कर देख रहा था और वो उससे कहता है, मैं वे ब्रदर तो बुला सकता हूँ ना? वांग जी सिर हिला देता है। अब वांग जी वियिंग को हाथ से पकड़ते हुए सीधे जिंगशी ले जाता है और उससे कहता है, किसी को भी खुद को वियिंग मत बुलाने देना, वो तुम्हें सिर्फ मैं बुला सकता हूँ। वियिंग कहता है, आर गागा, जैसा तुम कहोगे वैसा होगा, लेकिन तुम भी किसी को खुद को लंजा मत बुलाने देना। वांग जी वियिंग को हक करता है और उससे कहता है, वियिंग तुम सिर्फ मेरे हो। वियिंग कहता है, हाँ लंजा, अब हमें बाहर चलना चाहिए, इससे पहले ओल्ड मास्टर लैन यहाँ गुस्सा करते हुए आ जाएं। अब वांग जी वियिंग को क्लाउड रिसेस घुमाता है, अपने रैबिट से मिलवाता है। इस तरीके से उनके 3-4 दिन क्लाउड रिसेस में बीत जाते हैं। अब वेडिंग सेरेमनी का समय आ गया था। वियिंग के कहने पर वेडिंग लोटस कोव में होने वाली थी क्योंकि उसे लग रहा था क्लाउड रिसेस में तो बोरिंग सी ही होगी। ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग वियिंग और वांग जी को शादी से 1 दिन पहले अलग अलग रहना था। वियिंग वांग जी से कहता है, लंजा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। तो जिंगचा उसके सिर पर हाथ मारते हुए कहता है, तुम मुझसे सिर्फ 1 दिन अलग रहने वाले हो। अब सुबह होती है। हमेशा की तरह वांग जी 5 बजे उठ जाता है। वियिंग और वांग जी दोनों ही अपनी वेडिंग के लिए रेडी होना शुरू कर देते हैं। सब लोग मीटिंग हॉल में इकट्ठे होते हैं। जिंगचा और यानली वियिंग को भी साथ में लेकर आते हैं। चाइनीज ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग वांग जी और वियिंग की शादी होती है। दोनों फाइनली हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं। ऑथर ने वेडिंग डे को लेकर ज़्यादा कुछ डिस्क्राइब नहीं किया है। आई थिंक ऑथर का सारा ध्यान वियिंग और वांग जी के रोमांस पर ही है। वांग जी वियिंग को अपने रूम में लेकर आता है, उसका वेल हटाता है और उससे कहता है, वियिंग, मेरा सारा ध्यान तुम पर ही था, मैं वेडिंग पर ध्यान ही नहीं दे पाया। वियिंग वांग जी से कहता है, लंजा, तुमसे शादी करना मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल है। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के क्लोज टू मूव करते हैं और देन उनके बीच डेली नाइट एक्टिविटी होती है और इसी के साथ अरेंज मैरिज का फर्स्ट सीक्वल ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, जैसे मैंने बताया था, इसके 2 सीक्वल और हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ वांगशन के जो वीडियोज़ हैं ना, वो लगातार उनकी रैंक कम होती जा रही है। यार, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, उनको वांगशन लवर्स तक पहुँचाओ, वरना फ़ैन फिक्शन शेयर करने में मज़ा नहीं आएगा। ओके, आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना वांगशन लवर्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।